नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। यूपी के बुलंदशहर में एक शिक्षक की हैवानियत सामने आई है। उसी शिक्षक की जिसे हम राष्ट्र का निर्माता कहते हैं, जिसे हम दिशा निर्देशक कहते हैं, जिसे पथ निर्माता कहते हैं, एक ऐसा शिक्षक कैसे हैवान बन गया। दरअसल ये पूरा मामला यूपी के बुलंदशहर का है, जहां उसकी हैवानियत का मामला सामने आया है। जहां स्कूल का प्रिंसिपल एक छात्रा को पहले तो टॉर्चर करता रहा, फिर उसे अश्लील मैसेज भेजता रहा। छात्रा ने उसकी बात नहीं मानी और देखिए छात्रा इस करतूत से बेहद परेशान हुई। छात्रा प्रचार की इन हरकतों से परेशान होती रही और इन्हीं करतूतों के चलते वो कई दिनों तक परेशान रहती रही। किसी से उन्होंने अपना दुखड़ा नहीं सुनाया, किसी से अपनी कहानी नहीं बताई। एक के बाद एक कई दफा वो छात्रा को मैसेज भेजता रहा, अश्लील बातें भेजता रहा। और बता दें कि छात्रा ने एक दिन तंग आकर आत्महत्या करने की कोशिश कर डाली, मन बना लिया। लेकिन छात्रा के घर वालों ने समय रहते छात्रा को बचा लिया। दरअसल ये पूरा मामला आपको बता दूं कि जनपद बुलंदशहर के शिवम स्कूल ढाकर मोड़ का है, जहां प्रिंसिपल रविंदर सिंह पारासर एक बेटी को लगातार टॉर्चर कर रहा था और अश्लील बातें भेज रहा था, मैसेज भेज रहा था। जब बेटी ने उसका विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकियां मिली। लगातार वो धमकियां देता रहा और उसे क्लास में फेल करने की धमकियां भी देता रहा, जिससे परेशान होकर बेटी ने आत्महत्या करने का मन बना लिया और एक दो बार कोशिश भी की। लेकिन घर वालों ने उस बच्ची को रोक लिया। वहीं जब घर वालों ने आत्महत्या का कारण पूछा तो पीड़ित बच्ची ने अपने घर वालों को प्रिंसिपल की सारी हैवानियत बता डाली, पूरी सच्चाई बता डाली। उसके बाद घर वाले शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास में जाते हैं तो स्कूल के कर्मचारियों ने घर वालों के साथ मारपीट की, गाली गलौज की, जिसमें लड़की के घर वालों को बुरी तरीके से चोटें आई है, जख्मी हुए हैं। किसी तरह घर वालों ने जान बचाते हुए पुलिस को फोन किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। संगीन मामला में कई केस भी दर्ज किया है। लेकिन जो बाकी का स्टाफ था, जो मारपीट करने वाला, वो अभी फरार है। तो एक शिक्षक की हैवानियत, जिसे हम राष्ट्र का निर्माता कहते हैं, जिसे पथ प्रदर्शक कहते हैं और बच्चों का भविष्य बनाने वाला कहते हैं, वो कैसे हैवान बन गया। एक छात्रा के साथ लगातार वो अश्लील मैसेज भेजता रहा, उसे टॉर्चर करता रहा, मानसिक रूप से भी। लेकिन छात्रा ने जब मन बना लिया, वो तंग आ गई, तो वो कहीं ना कहीं आत्महत्या की कोशिश कर रही थी। अगर उसके घर वाले समय रहते बच्ची को नहीं बचाते तो एक और बच्ची, एक और निर्भया इन हैवानों की भेंट चढ़ जाती। सबसे पहले हम वो बयान सुनेंगे कि उस बच्ची ने इस शिक्षक की हैवानियत को लेकर क्या कुछ कहा है। तो बदतमीजी कर रहा था। उसी मौके पे मेरे पिताजी ने देख लिया। मेरे पिताजी ने जब देखा तो डोर लॉक किया, बताया कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मैं अपनी बेटी को ले जा रहा हूँ, पुलिस कंप्लेन करूंगा। तो उसी टाइम पे रविंद्र पारासर मेरे प्रिंसिपल ने अपना स्टाफ बुलाया और बदतमीजी की। मेरे मामा पे सर पे रॉड मारी, मतलब चेयर की रॉड थी लोहे की, मेरे मामा के सर पे मारी। रवि मामा पे डंडों से बजाया। मेरे पापा बाहर आ गए थे, पापा ने पुलिस पे कॉल किया। अगर पुलिस ना आती तो शायद हम बच भी ना पाते। तो आपने पीड़ित छात्रा का बयान सुना कि जब उसके पिताजी उस प्रिंसिपल के पास में जाते हैं शिकायत लेकर की, तो उसके साथ में मारपीट की जाती है। कैसे शिक्षा का मंदिर शर्मसार हुआ है। छात्रा को अश्लील मैसेज, ये प्रचार, ये प्रिंसिपल ये हैवान भेजता था। ऐसे लोगों को हैवान भी कहा जाए, इससे ज्यादा भी कुछ कहा जाए तो भी कम है। लेकिन सवाल यही है कि और कितनी निर्भया और कितनी बेटियां इन हैवानों की भेंट चढ़ेंगी। हमारे साथ में अधिक जानकारी के लिए संवाददाता ब्रजमोहन ठाकुर जुड़े हैं बुलंदशहर से, जो इस पूरे मामले की अधिक जानकारी देंगे। योगेश चौधरी हमारे साथ में जुड़े हैं, समाज सेवी है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। ब्रजमोहन जी, सबसे पहले मैं आपके ही पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से छात्रा को एक प्रिंसिपल, उसी के स्कूल का प्रिंसिपल तंग करता रहा, अश्लील मैसेज भेजता रहा, टॉर्चर करता रहा, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या की कोशिश की। ये प्रिंसिपल एकाएक कैसे हैवान बन गया, क्या है रिपोर्ट, बताइए विस्तार से। सर बता दें कि ये कुछ पहले करीब दो दो या तीन महीने से बच्ची को परेशान कर रहा था। जो प्रिंसिपल है उसका नाम रविंदर है और ये लगातार बच्ची को परेशान कर रहा था और बच्ची ने परेशान होकर अपने आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन जब बच्ची के जो घर वाले हैं उन्होंने उससे पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि जो वहाँ का प्रिंसिपल है वो उसे असली मैसेज भेजता है और उसके साथ छेड़खानी करता है
और एक एक घंटे तक उसे धूप में खड़ा करता है। तो कहने के सर उसने परेशान होकर जो अपने घर वालों को बताया, तो जब घर वाले जब स्कूल पहुंचे तो स्कूल का जो स्टाफ है उस स्कूल के स्टाफ ने जो है उसके साथ मारपीट की घर वालों के साथ। लेकिन सवाल ये है ब्रजमोहन कि जी। जो शिक्षक है वो अभी तो एक छात्रा का मामला सामने आया तो पूरा उसकी पोल खुल गई, लेकिन ऐसी कितनी छात्राओं को वो तंग कर चुका होगा, कितनी छात्राओं जी को सर, परेशान कर रहा होगा। जी जैसे बताया, लड़की ने बताया, पहले बताया कि सर ये पहले भी तो कि छात्रा के साथ ऐसा व्यवहार कर चुका है, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो इसके खिलाफ आवाज उठा सके। लेकिन सर ये जो लड़की है इसने कहीं ना कहीं जो आवाज उठाई और जो प्रिंसिपल से उसका पर्दाफाश किया। तो कहना क्या सर, इस बच्चे की सर दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने अपने आप को मजबूत किया और उसने प्रिंसिपल की पोल खोली। लेकिन ठीक है ब्रजेश, ब्रजमोहन मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से बच्ची ने आत्महत्या की कोशिश की, कहीं ना कहीं वो तंग तो आ चुकी थी, वो मानसिक रूप से परेशान तो थी। अगर उसके घर वाले समय रहती बच्ची को नहीं बचाते तो एक और बच्ची ऐसे हैवान की भेंट चढ़ जाती। तो इस हैवान के लिए क्या कुछ सजा होनी चाहिए, क्या गिरफ्तार किया गया है, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? सर बता दें कि 307 और पॉस्को एक्ट और कई अन्य धाराओं से इनको फिलहाल जेल में भेजा गया सर। जी, और कितने समय से ये छात्रा को परेशान कर रहा था? छात्रा बताया करीब करीब 2 से 3 महीने से सर ये छात्रा को परेशान कर रहा था, 2-3 महीने से सर लगातार। तो छात्रा का रिएक्शन क्या रहा ब्रजमोहन? जी छात्रा का रिएक्शन क्या रहता था? जैसे कि छात्रा को तंग करता था, उसने धमकियां भी दी, जान से मारने की धमकी तो देता ही था, लेकिन फेल करने की धमकी देता था। छात्रा काफी पूरी तरह से डर चुकी थी सर, कहना कि डर का माहौल था, लेकिन सर उसने अपने आप को संभाला। डर डरते उसने अपने घर वालों को बताया। तो सर कहना कहीं ये छात्रा में डर का जो अभाव था सर, वो डर का माहौल था सर छात्रा के अंदर। लेकिन बाकी छात्राओं पर फेल करने के लिए फेल करने के लिए बोला था कि मैं फेल कर दूंगा और तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा, और कहना के सर धमका कर रहा था सर बच्ची को। लेकिन दूसरी छात्राओं पर इसका क्या असर पड़ रहा होगा और पड़ेगा? क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से एक प्रिंसिपल ही इस प्रकार की दुर्व्यवहार करे, अमानवीयता करे या हैवानियत करे, तो दूसरी छात्राओं के मन में भी तो डर भराता होगा ना। जी जी सर बिल्कुल सर, ये सर काफी निंदनीय जो घटना है सर, काफी निंदनीय है। तो कहीं ना कहीं सर ये स्कूल और सभी ऐसा नहीं सर, उसी स्कूल के लिए सर कहीं ना कहीं अब और जो स्कूल के जो घर वाले सर वो भी कहना कि सोचेंगे कहीं ना कहीं हमारे स्कूलों में भी कहना कहीं ऐसा कोई तो हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना कर रहा हो। तो कहना कहीं ये घटना तो सर बहुत ही शर्मनाक है, बहुत चिंता करने वाली घटना है सर। लेकिन स्कूल में जब जो छात्रा है उसके परिजन पहुंचते हैं शिकायत लेकर की प्रिंसिपल के पास में, तो उनके साथ भी मारपीट की जाती है, दूसरा भी घटनाक्रम इस घटना में जुड़ जाता है। तो ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा, कैसे उन्होंने मारपीट की? सर जैसे बच्ची ने बताया कि जैसे घर वाले से उसने घर वालों को बताया अपने, तो घर वाले स्कूल पहुंचे। स्कूल पहुंचने के बाद उन्होंने प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए, लेकिन जो प्रिंसिपल के स्टाफ है उन्होंने प्रिंसिपल के स्टाफ ने उन घर वालों को अपने ऑफिस से बंद कर मारा पीटा, और घर वालों ने बड़ी ही मुश्किल से सर फोन मिलाकर पुलिस की मदद ली। अगर पुलिस वहां ना पहुंची सर हो सकता है कि शायद कोई बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचते हुए जो घर वाले उनकी जान बचाई, और जान बचाने के बाद जो है प्रिंसिपल ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन बाकी जो स्टाफ कहाँ है? बाकी स्टाफ तो फरार है सर, अभी कोई अभी स्टाफ वहाँ पे है नहीं सर अभी। तो पुलिस उनकी धरपकड़ के लिए क्या कुछ अभियान चला रही है, क्या कुछ कर रही है? पुलिस का अभियान सत्यापन जारी है, लेकिन अभी तक पुलिस की रास्ते में अभी कोई नहीं आया, केवल प्रिंसिपल है जिनको जेल भेजा गया है, बाकी सर अभी फरार है सर अभी। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं ब्रजमोहन, जो छात्रा के परिजन थे वो स्कूल में ना जाकर के थाने में डायरेक्ट जा सकते थे, डायरेक्ट भी तो वो मुकदमा दर्ज करा सकते थे, लेकिन उनसे बात करने का, उसके पास जाने का क्या औचित्य रह गया? सर कहीं ना कहीं सर ये आम लोग हैं सर, इनको ये डर होता है कि हाँ ये बदनामी ना हो, तो सर कहीं ना कहीं ये बदनामी को डर को लेकर सर ये कहीं ना कहीं ये स्कूल में गए थे कि शायद समझाने से बात बन जाए, बदनामी हमारी ना हो। लेकिन बदनामी की बात तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला तो जुड़ा ही है घटना को लेकर के। तो अब जैसे कि पुलिस में ये पूरा मामला चला गया, एफआईआर भी हो गई, लेकिन अब जो बच्ची है कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी तो खराब हो गई ना। जी सर। ठीक है,
योगेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, समाज सेवी है। इसके अलावा उपदेश सिंह चौहान जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उपदेश जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से पूरा हम घटनाक्रम देख रहे हैं, बुलंदशहर में एक शिक्षक की, एक प्रिंसिपल की हैवानियत, बच्ची के मनोदशा पर क्या असर पड़ा होगा, उसका बाकी का भविष्य तो अब वो ही जाने, क्योंकि वो क्या सोच रही होगी अपनी शिक्षा को लेकर की, आगे की जिंदगी को लेकर की। लेकिन जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हम देख रहे हैं, ऐसे शिक्षकों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जी, बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से ये घटना है तो बहुत ही शर्मसार करने समाज को शर्मसार करने वाली घटना है और लगातार ऐसी घटनाएँ देखी हुई जाती हैं समाज में, लेकिन अगर इन पे अगर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो ये घटनाएँ जो हैं और बढ़ेंगी, क्योंकि सबसे मेन बात है हमारा जो न्याय व्यवस्था है, उसको थोड़ा दुरुस्त करना पड़ेगा सर। बिल्कुल। और देखिए, घटनाक्रम सिर्फ एक ही नहीं है। पहले तो वो छात्रा को लंबे समय से परेशान करता रहा, छात्रा सुनती रही, टॉर्चर होती रही, उसकी टिप्पणियां सुनती रही, लेकिन इसके बाद में छात्रा भी कब तक सुनती उसको, उसने तंग आकर आत्महत्या की कोशिश की। देखिए, जब नौबत यहाँ तक जाए आत्महत्या तक या करने ही लगे, तो ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है। जी, उपदेश कहीं जी। न कहीं जो स्कूल प्रशासन है, हम्म। जो वहाँ के जो चेयरमैन हैं, जिस तरह बताया जा रहा है चेयरमैन के संज्ञान में मामला नहीं था, तो कहीं न कहीं जो स्कूल प्रशासन है उसे भी कहीं न कहीं अपने स्कूल को देखना चाहिए, किस तरीके से गतिविधियाँ हो रही हैं, किस तरीके से बच्चा कहीं सहम तो नहीं रहा है, परेशान तो नहीं है। लेकिन स्कूल प्रशासन जो होता है, जो स्कूल के हेड होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो केवल स्कूल खोलकर भूल जाते हैं कि स्कूल भी है कोई चीज़। बस खाली उनको तो एक आमदनी का ज़रिया बना रखा है केवल। लेकिन ऐसे में आमदनी का जरिया तो ठीक है, ऐसे में जो बच्चे हैं, जो छात्र है, छात्राएं हैं, उनका भविष्य तो अंधकार में लटका हुआ है। अब बच्ची क्या सोच रही होगी उस शिक्षक को लेकर, उस शिक्षा को लेकर की जो उसने सपने सोचे होंगे, सपने बुने होंगे, क्या उन सपनों को वो ऐसे ही मार देगी या आगे बढ़ेगी? क्योंकि कई बातें चलती है दिमाग में। बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं न कहीं देखिए, जब ऐसी घटनाएँ होती हैं तो कहीं न कहीं हमारे आस-पड़ोस के जो लोग होते हैं, कहीं न कहीं वो भी हमें टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, परेशान करना शुरू कर देते हैं। कहीं न कहीं बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, कहीं न कहीं उसको भी जब वो निकलती होगी तो कहीं न कहीं उसे भी थोड़ा कहीं न कहीं दिक्कतें तो आती हैं सर, लेकिन कहीं न कहीं जो है, अगर हमारा जो ये न्याय व्यवस्था है, ये कड़ी हो जाए तो कहीं न कहीं जब ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी तो कहीं न कहीं जो और लोग हैं ऐसी चीज़ें करने से डरेंगे सर। क्योंकि बच्ची कहीं भी निकलेगी या जाएगी तो अपने आप को असहज महसूस करेगी। सहज कैसे महसूस नहीं करेगी? क्योंकि उसकी मानसिक जो पीड़ा है और मनो जो दशा है उसकी, वो ठीक नहीं है इस समय, क्योंकि उसने आत्महत्या की कोशिश भी की है। और अगर उसके घर वाले नहीं बचाते उसको या समय पर नहीं पहुंचती, तो एक और निर्भया, एक और बच्ची ऐसे हैवानों की भेंट चढ़ जाती। जी, बिल्कुल। उपदेश जी। जी, जी, बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कहीं न कहीं जो और लोग जो फरार हैं, इस समय जो फरार चल रहे हैं कहीं न कहीं, तो कहीं न कहीं पुलिस को ये संज्ञान लेना चाहिए, कहीं न कहीं अपनी जो धरपकड़ है वो तेज़ करनी चाहिए। कभी जो जितने भी जो लोग हैं इसमें सम्मिलित हैं, चाहे वो कोई भी सही, उसको पकड़ने के बाद कहीं न कहीं उस पर कार्रवाई जो अगर अच्छी कार्रवाई होगी तो कहीं न कहीं जो है एक मैसेज जाएगा समाज में कि ऐसे जो काम करेगा तो उसके लिए जो है वो अपराध के लिए जो है सज़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है उपदेश जी। और देखिए, घटनाक्रम सिर्फ एक ही नहीं रहा कि बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई है, बल्कि दूसरा घटनाक्रम ये भी है कि जब बच्ची के परिजन प्रिंसिपल के पास में जाते हैं, स्कूल जाते हैं बात करने के लिए उससे, तो वो मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनके साथ मारपीट भी की गई है। जी, अगर पुलिस बिल्कुल। समय से नहीं पहुंचती तो क्या उनको भी मार डाला जाता, जैसा कि जी, जी, बच्चियों को धमकी दी जाती थी? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से अगर बच्ची के बयान की बात करें तो बच्ची का ये कहना था कि जो हमारे माता-पिता हैं और हमारे जो उनके जो लड़की के मामा थे, वो वहाँ पर केवल जो प्रिंसिपल है उनसे वार्तालाप करने गए थे। कहीं न कहीं उनको ये लग रहा था प्रिंसिपल जो है वार्तालाप से मान जाएँगे और कहीं न कहीं जो जो भी बात है वो बातों से निकल जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं जो प्रिंसिपल थे वो कहीं न कहीं बताया जा रहा है दबंग टाइप के आदमी थे। तो जिस तरीके से उन्होंने वार्तालाप करी तो उन्होंने जो है अपने कर्मचारी जो जितने भी सिक्योरिटी गार्ड था उनसे कहा और उससे वहाँ पर जो है हाथापाई की नौबत आ गई और बताया जा रहा है जो बच्ची का जो मामा था वो गंभीर रूप से घायल हो गया और ब्लड की उल्टियाँ भी करने लगा। और देखिए, बात करने ही तो गए थे, उनको ये लगा कि प्रिंसिपल अपनी बात जो है वो कहीं ना कहीं वो कबूल करेगा कि हाँ मेरे से गलती हुई है या माफ़ी वगैरह मांगेगा, तो उन्होंने सोचा होगा कि मामला वहीं रफा दफा कर देंगे। लेकिन देखिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ये वो वाली बात हो गई प्रिंसिपल की। जी, बिल्कुल।
तो वही बात है, अगर इस पे अगर कठोरतम कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं और भी लोग ऐसी घटनाओं को करने के लिए सोचेंगे। अगर कठोर कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो जाएगा समाज में, अच्छा मैसेज जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मैं आपके पास में आऊंगा लौट कर कि ब्रजमोहन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि देखिए अब एक छात्रा का ये पूरा मामला है, एक स्कूल का ऐसा पूरा मामला है, कई और स्कूल, कई और शिक्षक, कई और छात्राएं ऐसे शिक्षकों की टीका टिप्पणी से तंग आ रही होगी। तो ऐसे लोगों के लिए क्या ये सही नहीं है कि शासन स्तर पर या प्रशासन स्तर पर एक टीम का गठन किया जाए, वो टीम स्कूलों का दौरा करे, बच्चों से जाकर उनकी बारे में पूछे, उनकी बात सुने, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा है, कहीं कोई तंग तो नहीं कर रहा है, कोई बदमाशी सही, चलो ठीक है शिक्षक तो एक है, कोई बदमाश भी कर सकता है। ब्रजमोहन जी सर, बिल्कुल ये एक टीम बनानी चाहिए पुलिस प्रशासन को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चों के भविष्य का मामला है। अगर बच्चों के भविष्य को अगर ये लोग नहीं दिखेंगे तो क्या देखेंगे? तो देश का भविष्य है बच्चे सर, तो कहीं ना कहीं एक टीम बननी चाहिए और टीम को इधर फील्ड में काम करना चाहिए। जैसे कि आपने बोला कि स्कूल में जगह जगह जाकर उन्हें पूछना चाहिए कि क्या किसी को टॉर्चर नहीं कर रहा है या किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक टीम बनानी चाहिए इस प्रश्न को, सोचा चाहिए प्रश्न को इस विषय में कि कहीं ना कहीं एक टीम बने। बिल्कुल ठीक है। और देखिए सवाल सिर्फ शिक्षकों को लेकर नहीं है, बदमाशों को लेकर भी है, क्योंकि शिक्षक तो खुद एक बदमाश की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे कई मामले हमने यूपी से देखे हैं कि कभी शिक्षकों ने मारपीट की है, तो कहीं अश्लील मैसेज भेजे हैं, तो कहीं छात्रा के साथ दुष्कर्म तक किया है, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। ऐसी कई घटना हमारे सामने है। लेकिन अब बात और सवाल इससे आगे की तासीर का भी है कि कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन न सिर्फ शिक्षकों से बल्कि बदमाशों से भी। तो ऐसे में डीईओ जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, क्या वो निरीक्षण करते हैं स्कूल में जाकर के, पूछते हैं लोगों से या बच्चों से बातचीत करते हैं कभी? सर कहीं ना कहीं ये लोग सरकारी स्कूलों में सर जाते हैं, प्राइवेट को लेने होता है। प्राइवेट वाले सर अपनी जेब भरते हैं केवल, और सरकारी में से जाते हैं केवल देखने के लिए। वो भी कभी कभार जाते हैं, डेली नहीं जाते हैं सर, कभी कभार जाते हैं, साल 2 साल में कभी चले गए देखने के लिए। और कहना कि सर केवल ऑफिस में बैठते हैं और वहाँ चाय नाश्ता करते हैं, वहाँ से नाश्ता करके घर वापस आ जाते हैं सर। ये तो फील्ड पे नहीं जाएंगे। बिल्कुल, फील्ड पे अगर नहीं जाएंगे तो ऐसे में कैसे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? इस प्रकार के मामले तो और बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं सर इन लोगों को कहीं ना कहीं सर फील्ड में करने की जरूरत है और जमीनी स्तर पर सर कम करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं सर ये लोग हवाबाजी करते हैं और हवाबाजी करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं छात्रा के भविष्य का सवाल है। तो इन्हें फील्ड में उतरना पड़ेगा, फील्ड में उतर कर काम करना पड़ेगा, जमीनी स्तर पर सर इनको देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अवधेश जी लौट करके आपके पास में आना चाहूँगा। जैसा कि मैंने ब्रजमोहन से मैं पूछ रहा था कि क्या ऐसी कोई टीम का गठन हो, क्या आपको भी नहीं लगता कि कोई ऐसी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हो, सरकारी उसका गठन कर दे या जिला स्तर पर उसका गठन हो जाए, तो जो हर एक स्कूल, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, सभी स्कूलों में जाए, सभी छात्र छात्राओं से बात करें, उनसे पर्सनल जाकर बात करें और कम से कम नहीं तो महीने में एक बार तो निरीक्षण ही हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से ब्रजमोहन जी ने बताया, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस चीज का आपने बताया इस चीज का गठन होगा तो कहीं ना कहीं जो बच्चा है उसको अगर कोई परेशानी होगी तो जो टीम है वो जाकर वहां पर निरीक्षण करेगी, बच्चे की भावनाओं को समझेगी, कहीं ना कहीं शिक्षा को देखेगी, शिक्षा सही हो रही है नहीं हो रही, शिक्षक जो है टाइम से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जो सरकारी की बात करें तो प्राइवेटों में तो चलो कहीं ना कहीं शिक्षक टाइम से आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर प्राइवेटों में ये नहीं देखा जाता कि बच्चा किस दशा से गुजर रहा है, बच्चे की सोच क्या है, बच्चा क्या चाहता है, उसे कोई परेशान तो नहीं कर रहा, कोई टॉर्चर तो नहीं कर रहा। जिस तरीके से आपने बताया कि जिस तरीके शिक्षक तो है ही हैं, कहीं ना कहीं जब बाहर बच्चा निकलता है तो कहीं ना कहीं बदमाश जो लोग हैं जो गलत तरीके से टिप्पणी करते हैं, बच्चियों पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। और जो बड़े कॉलेज हैं, स्कूल हैं, जो विद्यालय हैं, जो बालिका विद्यालय हैं, कहीं ना कहीं वहां पर जिप्सी खड़ी करनी चाहिए ताकि जो मंचले हैं उन पर नजर रखी जाए और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे पकड़कर उसके जो वो कर रहा है उसकी सजा भी दी जाए। और मैं तो इतना भी कहूंगा कि जो टास्क फोर्स का अगर गठन किया जाए या मेरा सुझाव सरकार को ठीक लगे तो इसको लागू भी कर सकती है, लेकिन उसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो चिकित्सक रहते हैं, मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, कहीं ना कहीं उनको भी इसमें एड ऑन किया जाना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे से दिमाग को पढ़ सकते हैं, बच्चों के हाव भाव को पढ़ सकते हैं, जो भाव भंगिमा होती है बच्चों की, वो उसको देख करके परख करके वो समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। तो ऐसे लोगों को भी मुझे लग रहा है कि ऐसे विशेषज्ञों को भी इस टीम में शामिल किया जाए, न सिर्फ शिक्षा विभाग के अधिकारी बल्कि मनोचिकित्सक भी या मनोवैज्ञानिक भी।
जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुझाव दिया और बहुत अच्छा सुझाव है। कहीं न कहीं जब मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक जब बच्चे से बात करेगा तो कहीं न कहीं उसकी भावनाओं के अंदर वो पहचान जाएगा कि बच्चा क्या चाहता है और कहीं डर तो नहीं रहा, वो बता सकता है क्योंकि कहीं न कहीं और वैसे बात करें तो अगर शासन की बात करें तो शासन कहीं न कहीं सख्त है, लेकिन जो हमारे जो अधिकारी हैं, जो जिले के अधिकारी मान लीजिए, तहसील के अधिकारी मान लीजिए, कहीं न कहीं वो अपनी कार्रवाई को जो धीमी रफ्तार में लगाए हुए हैं। कहीं न कहीं अगर वो अपनी जो रफ्तार है वो तेज करें तो कहीं न कहीं इस तरीके का जो क्राइम है उसे रोका जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। और ये बात तो बिल्कुल अब देखिए सार्वजनिक है, सर्वहारा ही हो चली है कि अधिकारी सरकार की बात नहीं सुनते, अधिकारी प्रशासन की बात नहीं सुनने, तो अधिकारियों पर ही सब कुछ छोड़ दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये पूरी कमांड एंड कंट्रोल है, प्रशासन को अपने हाथ में लेना ही होगा, क्योंकि अगर वो अपने हाथ में नहीं लगेंगे तो जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो बेलगाम हो चुके हैं और होंगे आगे भी, क्योंकि उनको जनता की परवाह नहीं है। लेकिन सरकार को होनी चाहिए, क्योंकि सरकार का गठन ही लोक कल्याण के लिए होता है, जन कल्याण के लिए होता है, जनता का कल्याण सरकार की प्राथमिकता में है। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये सारी चीज़ें अपने कमांड एंड कंट्रोल में लेनी चाहिए। कम से कम जब तक अगर प्रशासनिक अधिकारियों में कसावट नहीं होगी तो ये नहीं सुनेंगी। जिस जी तरीके जी। से आपने कहा कहीं न कहीं सरकार को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए, ये भागदौड़ लेनी चाहिए कहीं न कहीं, क्योंकि कहीं न कहीं जो ये जितने भी जो अधिकारी होते हैं, बड़े अधिकारी मान लीजिए या छोटे अधिकारी मान लीजिए, कहीं न कहीं इनकी डोर जो है एक-दूसरे से जुड़ी हुई होती है। कहीं न कहीं एक-दूसरे का भेद ये लोग जानते हैं, तो कहीं न कहीं एक-दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। हम्म, बिल्कुल ठीक है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए, क्योंकि समय भी हो चला है। तो बता दें कि बुलंदशहर में शिक्षा का मंदिर शर्मसार हुआ है। एक प्रिंसिपल छात्रा को अश्लील मैसेजेस भेजता था, अश्लील टिप्पणियां करता था और कहीं ना कहीं उसे परेशान करता था, मानसिक तौर से भी। आए दिन छात्रा को वो टॉर्चर करता था, धमकियां देता था कि मेरी बात मानिए नहीं तो फेल कर दूंगा, मेरी बात मानिए नहीं तो जान से मारने की धमकी देता था, जान से मार दूंगा। इस प्रकार की धमकियों से, मानसिक टॉर्चर से परेशान होकर छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की। घर वालों ने छात्रा को बचा लिया। छात्रा के घर वाले शिक्षक से बात करने जाते हैं तो उनके साथ ही मारपीट की जाती है। देखिए कैसे एक प्रिंसिपल हैवान बन गया है। अगर छात्रा के घर वाले या परिजन उसे नहीं बचाती थी तो क्या एक और निर्भया इन हैवानों की भेंट चढ़ जाती? सवाल मैं छोड़ के जाऊंगा आपके बीच में, और कितनी निर्भया और कितनी बच्ची इन हैवानों की भेंट चढ़ेंगी। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।